हेलो माय डियर लवली एंटरप्रेन्योर। आज का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का टॉपिक नंबर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी स्टोरी जानेंगे। स्टोरी जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में है। इसको दिल पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिल पर ले लेते हैं तो आपको मज़ा ही आएगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी 10,000 ईयर्स एगो की है। मतलब कि पहले x लीनियर फॉर्म में हुआ करता था, जैसे x माइनस 10 इज इक्वल टू 20। देन x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू हो जाएगी 30। ये आगे x की वैल्यू पहले इजी आ जाती थी, ऐसे ही y की वैल्यू भी आ जाती थी। y प्लस 20 इज इक्वल टू 50, देन y इज इक्वल टू 30। तो x और y की वैल्यू आसानी से आ जाती थी। अब बात ये थी कि ये दोनों गुस्सा हो गए। गुस्सा किस बात पे हुई कि ये लोग सोचे कि हमको कोई निकाल ही हमारी वैल्यू कोई निकाल ही नहीं सकता, तो हम लोग इनकी वैल्यू निकाल लेते थे। तो x और y ने मिलकर एक बहुत भयानक प्लान बनाया, जिसमें इन्होंने सोचा कि आओ हम दोनों मिलकर हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी एंटरप्रेन्योर जनताओं को सताते हैं अपने बड़े बड़े क्वेश्चन से। तो इन दोनों ने 2 वेरिएबल फॉर्म कर लिया, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। तो जब इन दोनों ने सोचा कि अब हम महाशक्तिशाली हो गए हैं, तब हमारे छात्रों में से एक रामानुजन निकले। रामानुजन क्या मतलब महान छात्र निकला, जिसने एक्स वाई को फोड़ फाड़ के वैल्यू निकाल डाली। तो इस तरह जीत एक्स छात्र की हुई और एक्स हार गया। सो कहानी यहीं पे ख़त्म होती हुई। अब हम लोग अपने टॉपिक से ना भटकते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने कंपेयरिंग रेशियो याद किया है कि नहीं? अगर नहीं याद किया होगा ना तो समझ लेना सीबीएसई के फाइनल बोर्ड पेपर में ना तुम लोगों की हालत बदली हो जाएगी। एक बात ध्यान में रखना। तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंपेयरिंग रेशियोज याद कर लीजिए एक बार। जिन्होंने याद किया है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ये ऐसे दिया है, ठीक। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है और बताना है कि ग्राफ में लाइन हमारी इंटरसेक्ट होगी कि कोइंसिडेंट होगी कि पैरेलल होगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व इसको करेंगे हम ऐसे a1 प्लस b1 प्लस c1, यहाँ a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे रख दो या मत रखो। और यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, यही बहुत मेन है। फिर उसके बाद हमको बस इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएंगे तो a1 अपॉन a2 उस तरह प्लस या इज इक्वल टू लगाइए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा हम लोगों को कंपेयरिंग रेशियो में क्या था। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, ऐसे ही था। b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब a1 हमारा क्या है? a1 हमारा 6 है और a2 हमारा क्या है? a2 हमारा 2 है। तो 6 बाई 2 इज इक्वल टू b1 हमारा क्या है? 3 है, लेकिन -3 है, -3 रखेंगे।
b2 हमारा क्या है, जब यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल दिया हो तो उसका कांस्टेंट 1 होता है, तो ये 1 होगा तो ये -1 हो जाएगा मेरा, -1 इज इक्वल टू सी क्या है मेरा, C1 10 है 1 और C2 9 है। तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो ये हमारा नॉट इक्वल होगा। कैसे, आइए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले माइनस से माइनस उड़ा दो, ठोक दो गाड़ी से, उड़ जाए। फिर उसके बाद इसको ऐसा काटो कि कभी जिंदा ना हो पाए। 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज नॉट इक्वल टू 10/9। ये हमारा फॉर्म बना। अब इसका क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। 1 2 3, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारी ग्राफिकल लाइन में पैरेलल लाइन शो होगा। क्या होगा, पैरेलल लाइन शो होगा। मतलब कि अगर हम जैसे ग्राफ पे शो करेंगे, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है तो इसी के ऊपर हमारा ऐसे पैरेलल, इन दोनों पे पैरेलल रहेगा, ऐसे शो हो जाएगा। तो अब हम लोग कंपेयरिंग रेशियो हो गया। अब इसी का एक और क्वेश्चन है, जैसे कि होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब कि अब हम लोगों को ढूंढना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। मैं आपको मतलब स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। पहले उसमें मतलब पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में था कि क्वेश्चन में अगर ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करें, फिर उसके बाद उसको दिखाएं ग्राफ पे कि वो कैसी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही है, पैरेलल लाइन सॉल्व कर रही है। तो उस हिसाब से वो वाला मेथड था। अब उसी में थोड़ा और ऐड कर लीजिए, मतलब थोड़ा और याद कर लीजिए कि जैसे इंटरसेक्ट को यूनिक सोल्यूशन कहते हैं, कोइंसिडेंट को इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कहते हैं, पैरेलल लाइन को नो सोल्यूशन कहते हैं। ये वही चीज़ है। अब ध्यान से देखिए, अगली सवाल हमारी इसी पे बेस्ड है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। फर्स्ट एंड सेकंड आर कंसिस्टेंट, मतलब यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट है। थर्ड आर इनकंसिस्टेंट, तीसरा मतलब नो सोल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट है। आइए फटाफट इसकी सवाल लगाते हैं। तो सवाल लगाते हैं, इसको कैसे करेंगे, याद है कुछ? A/A2 B1/B2 वही वाला इज इक्वल टू वाला, तो इसको हम वैसे ही रखेंगे। अब एक बार दिखा देते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये दिखा, ठीक। अब इसको हम ऐसे रख लेते हैं 3/2 इज इक्वल टू 2/-3। -3 ऊपर लगा है नीचे, अगर दोनों होता तो दोनों लगा के उड़ा देते इसको, लेकिन एक ही है तो चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे, बात वही बनेगी। अब 5/7। पहली बात तो आप हमको ये बताओ, जब हमारा ये इक्वल नहीं हो रहा तो ये क्या खा के इक्वल होगा? नहीं ना, ये दोनों इक्वल ही नहीं हुए, तो हम लिख देंगे 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3। बस इतना लिख देंगे, बहुत है, क्योंकि जब आगे के इक्वल नहीं होंगे तो पीछे क्या इक्वल होंगे। तो अब ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब ये खटाक से देखो कहाँ पे आ रहा है, ओहो यूनिक सोल्यूशन। ये हमारा यूनिक सोल्यूशन है। क्या है? नया नवेला सोल्यूशन। अब ये हमारा नया नवेला सोल्यूशन है, दुल्हन की तरह शर्मा रहा है। तो इसको कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? फर्स्ट एंड सेकंड आर कंसिस्टेंट, मतलब कि ये हमारा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मजा आया सॉल्व करने में, मतलब
टॉपिक वाइज अगर आपको क्लियर रहेगा ना तो आपका बोर्ड्स बहुत अच्छा जाएगा। कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करिए आप, बिकॉज इसको रटा तो मैं भी देता कि पहले ही ऐसे लिख देता कि इसको ऐसे याद कर लो, आगे क्वेश्चन में आएगा, लेकिन स्टेप वाइज करा रहा हूँ इसलिए तुम लोगों को याद भी रहेगा। अगर नहीं याद करना चाहोगे तो भी याद रहेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट ग्राफिकली सॉल्व करके रख दो। अब हमारे पास ग्राफ वाले वीडियोस तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ही बता दिया कि कैसे होता है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड इक्वेशन। ठीक, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, रीड करेंगे, तभी तो हमको क्वेश्चन समझ में आएगा। हाफ ऑफ perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width. Find the dimension of the garden. अब पेरीमीटर का हाफ करें कि रेक्टेंगल का हाफ करें, इधर तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो जब हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आए तो हम लोगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें विड्थ दी है तो लेंथ तो दी नहीं। लेट द लेंथ बी एक्स। आ गया मेरा एक्स। एक्स तो हर जगह घुस रहा है। एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स की जिंदगी भी बेकार है। Its breadth क्या है, is y। इसको हम लोग y ले लेंगे, ठीक है, y ले लिए ना। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो ध्यान से देखिए आपको क्या दिया है, हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है। तो अब हम लोग पहले करेंगे 2l प्लस b इज इक्वल टू 36। ठीक, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हाफ बोला था तो हम लोग क्या कर देंगे, 1/2 इंटू 2। लेंथ को हमने क्या माना था, x, ब्रेड्थ को क्या माना था, y इज इक्वल टू 36। अब ये 2 इसको मार डालेगा तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। हमारी पहली इक्वेशन, मुबारक हो आपको, पहली इक्वेशन हुई है, पहला इक्वेशन हो गया। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, ओहो सेकंड इक्वेशन ऐसे हो निकलेगी, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। मतलब जो हमारी लेंथ है वो 4 मीटर बड़ी है, किससे, ब्रेड्थ से, ब्रेड्थ से 4 मीटर बड़ी है। तो इक्वेशन मीन्स इक्वल। अब जो हमारी x है वही हमारी y है। ठीक, ये मान रहे हो कि नहीं, मान लो, नहीं मानना है तो मान ही लो। x मेरा पहले से ही 4 मीटर है, लेकिन मेरी ब्रेड्थ के लिए कुछ बोला ही नहीं है, मेरी प्यारी y। x इज इक्वल टू 4 प्लस y। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 4। ओह माई गॉड, आई हैव डन इट। आपको सेकंड इक्वेशन हुई है, सेकंड इक्वेशन भी हमारी आ गई। तो हम इन दोनों इक्वेशन को तोड़ा ताड़ी करेंगे। क्या करेंगे, तोड़ा ताड़ी बाई एलिमिनेशन मेथड। अब आप लोग पूछेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या है। एलिमिनेशन मेथड मैं आपको अगले लेक्चर में धीरे धीरे स्टेप वाइज समझा दूंगा। अब देखो यहाँ पे पहले ध्यान से देखना, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस
कट जाता है। ठीक, अभी x प्लस एक्स 2x हो गया और ये 36 प्लस 4 40, x इज इक्वल टू 20 ऐसे। ठीक, अब आप लोग 10th में पहुंच रहे हैं, थोड़ा स्पीड बनाइए, स्पीड नहीं रहेगी तो पेपर छूट जाएगा तो मम्मी के हाथ से चप्पल भी छूट जाएगी आपके ऊपर। सो ध्यान दीजिएगा। y की वैल्यू फाइंड करेंगे अब हम लोग। y इज इक्वल टू क्या, x प्लस y इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू 20 प्लस y इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 36 माइनस 20 कितना होता है 16, y इज इक्वल टू 16। मतलब इस गार्डन की डायमेंशन हमारी लेंथ 20 है, ब्रेड्थ 16 है। इसलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, इसलिए मैंने किया नहीं, क्योंकि उसमें से हमें ग्राफ ही सॉल्व करना था। हम लोगों को चाहिए कि कितने कम समय में हम कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने को तो लोग बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि आप कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एक सैम्पल पेपर का है, इसको देखते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को दें। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द पेयर ऑफ इक्वेशन नो सोल्यूशन। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखेंगे इसमें नो सोल्यूशन दिया। नो सोल्यूशन का मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये जिसे याद रहा ना, वो सारे क्वेश्चन आराम से कर लेगा, बस ध्यान देगा, हो गया। इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू k-3 अपॉन k। अब चाहे हम इधर का सॉल्व करें चाहे इधर का, दोनों इक्वल है, हम इधर का ले लेते हैं। k इंटू k, k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 13 3, 12 इंटू 3 k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से 2 उड़ते हुए जाएगा, यहाँ रूट बना देगा, रूट के अंदर 36 को कैद कर देगा, फिर 36 पिंजरा तोड़ते हुए निकल आके प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। अब इसमें k की वैल्यू आप लोग बताइएगा कि इसमें हम k की वैल्यू प्लस रखें कि माइनस रखें। तो ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था नहीं, लेकिन तो भी एनसीईआरटी से अलग था, इसलिए मैंने करा दिया। आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए। कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग टिल द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो उसे कमेंट करिए। हम आपके लिए फिर से दोबारा हाजिर होंगे। टिंग।